क्या आपने कभी सोचा था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पियो और एमबीएस और मोसाद के चीफ एक साथ सऊदी अरबिया के किसी शहर नियोम में एक साथ मीटिंग कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी बहुत ही रिमोट थी, लेकिन ऐसा ही हुआ। 24 नवंबर को इन चारों ने एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की जो इजरायली मीडिया ने लीक आउट कर दी। सऊदी अरबिया ने इसके बारे में कोई भी कमेंट देने से इनकार कर दिया। एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है कि उन्होंने सऊदी अरबिया के इजराइल को रिकॉग्निशन के बारे में डिस्कशन किया, मगर इसके लिए मोसाद के चीफ को आने की जरूरत वहां पर नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन चारों लोगों ने एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की और क्या डिस्कस किया? जानकार सूत्रों का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस मीटिंग का मेन डिस्कशन पॉइंट था और इसीलिए मोसाद के जो चीफ हैं वो वहां पे उपस्थित थे। ये एक सबसे बड़ा रीजन इस मीटिंग का था। अभी आप इस फोटो में, इस इमेज में जो देख रहे हैं, ये F-35 हैं, टॉप सीक्रेट स्टील्थ एयरक्राफ्ट। और ये कौन उड़ा रहा है? ये इजराइल और यूएसए के पायलट एक ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं। और ये ड्रिल किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली एडवर्सरीज के लिए कर रहे हैं। और आज की डेट में सबसे बड़ा एडवर्सरी अगर यूएसए का, इजराइल का और सऊदी अरबिया का कोई है तो कौन है? ईरान। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में, हम इन बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप के जाने के साथ साथ ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए एक ज्वाइंट अटैक प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं? और ऐसा वो क्यों करेंगे? इसके क्या रीजन हो सकते हैं? आप इनको शायद नहीं पहचानते होंगे। इनका नाम है योसी कोहन। ये मोसाद के चीफ हैं। और अगर आज की डेट में आप किसी जेम्स बॉन्ड को रियल सेंस में देख रहे हैं तो ये ही है वास्तव में जेम्स बॉन्ड। ये सबके क्लोज हैं। ही इज क्लोज टू एमबीएस, ही इज क्लोज टू यूएई, ही इज क्लोज टू माइकल पॉम्पियो एंड ही इज द राइट हैंड मैन ऑफ नेतन्याहू। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये इस मीटिंग में उपस्थित थे? अभी मैं आपको वो कहानी बताता हूं। जनवरी 2018 में तेहरान के दिल के अंदर, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स रखे हुए थे, वो सारे सीक्रेट जितने भी डोजियर थे, सारों को मोसाद ने एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस के द्वारा वहां से लोड करके समुद्री रास्ते से इजराइल पहुंचा दिया। आप समझ सकते हैं कि ये कितने सीक्रेट्स होंगे। अभी तक वो डिसाइफर और डी कोड हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि ईरान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स की पूरी कहानी आज की डेट में अगर यूएसए, इजराइल, मिडिल ईस्ट या यूरोप के कंट्रीज को मालूम है तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है। ट्रंप ने जो मई 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से जो विड्रॉ करने का फैसला किया था वो इस ऑपरेशन के बेसिस पे था। इसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी वो ही ट्रंप ने यूज की। इस ऑपरेशन की अगर आप सोचें तो कितने दिनों में तैयारी हुई होगी? 2016 से लेके 2018 तक ये ऑपरेशन की तैयारी हुई, एग्जीक्यूशन हुआ और ईरान के स्मगलर्स को यूज किया गया इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और ईरान को कानों कान खबर नहीं हुई। सारी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल वाज टेकन आउट। किसने ईरान की हेल्प की, कहां पे हेल्प की, U-35 अगर वो यूज कर रहे हैं अपने पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन्स में तो वो कहां से आ रहा है, कितना एनरिचमेंट उनके पास है आज की डेट में और कितनी टोटल क्वांटिटी है। ये सारी चीजें उन्होंने एक एक डिटेल उन्होंने खोद के निकाल ली।
अब आप समझ सकते हैं, उन्हीं के बेसिस पे अगर ट्रंप और नेतन्याहू, जबकि ट्रंप अपनी गद्दी छोड़ने वाले हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं एक सरप्राइजिंग ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन का बेसिस क्या है? ये पर्टिकुलर रीजन है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की कोशिश में लगा हुआ है। योशी कोहन का बिल्कुल मानना है कि अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा, किसी भी एयरफोर्स का ऑपरेशन या ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के न्यूक्लियर असेट्स के ऊपर, तो इजराइल को बहुत भारी खतरा हो सकता है। मगर उसके बावजूद भी वो इस फर्म कन्विक्शन में हैं कि और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। और इसमें उनका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सऊदी अरबिया, जो कि ईरान को अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी मानता है। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप के जाने से पहले ये ऑपरेशन कंडक्ट हो सकता है, या फिर इसकी पूरी तैयारी हो सकती है। जोए बिडेन का लोग इंतज़ार नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इंतज़ार किया तो हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए और इजराइल और सऊदी अरबिया के लिए एक खतरा साबित हो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं आगे कौन सा वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।